हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लेसन सेकंड स्टार्ट किया था हिंदी रीडर में, जिसकी हमने आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करने को कहा था होम टास्क में। आज हम आपको सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कराएंगे। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। बाजू, बहा, फिल, झालर, रिबन, फीते, बारीक, महीन, कलर, रंग, इतवार, रविवार। अब स्टार्ट करते हैं हम। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। हल्की आगे एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फिल। उन दोनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़ा प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग और अंदर की कोटी प्लाज, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्कार्फ भी याद है। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे, वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार को सुबह इसमें लगते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश कर चमकाते थे। जब जूते कपड़े ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। अब इसका प्रसंग देखेंगे तो प्रसंग वही आपके पुस्तक का नाम और फिर आपके लेसन का नाम और आपके जो इसने कविता के रचिता हैं उनका नाम ये लिखना है। उसके बाद में लेखक बता रही है कि इसमें वो अपने बचपन में जो पहनने वाले वस्त्रों आवश्यक कार्य का वर्णन बता रही है कि वो जो बचपन में कपड़े पहनती थी उसके बारे में इसको बता रही है। व्याख्या देखिए। लेखक बचपन में पहने जाने वाली फ़्रॉकों को याद कर बता रही है। जब लेखक जो बचपन में फ़्रॉकें पहनती थी उनको वह याद कर रही है। जैसे कि हम आज बड़े हो गए, हमारी जो बचपन की यादें हैं हम उनको याद करते हैं, उसी प्रकार लेखिका जो है वो अपने बचपन की फ़्रॉकें याद कर रही है। उसके पास एक हल्की नीली व पीली धारी वाली फ़्रॉक थी कि उनके पास एक हल्की नीली और पीली रंग की फ़्रॉक थी। उसके कॉलर और बाजू को गोल कफ था। उसके फ़्रॉक में कॉलर और बाजू मतलब ब्रा में जो फ़्रॉक की साइड की होती है उनमें कफ मतलब कफ बना हुआ था। इसके अलावा एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नट वाली घेरदार फ़्रॉक भी थी। उनके पास इसके अलावा एक हल्के गुलाबी रंग की बारीकी चुन्नट वाली जो चुन्नट डलती है वो घेरदारी फ़्रॉक भी थी, जिसमें नीचे गुलाबी रंग का फिल था। लेखिका ने बचपन में फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रख तथा बालों में इतराते हुए रंग बिरंगी रिबन बांधने का प्रचलन था। मतलब उस टाइम पे ये था कि जब लड़कियां रुमाल रखती थी अपनी फ़्रॉकों के ऊपर की जेब में और बालों में इतराती हुई रंग बिरंगी रिबन बांधने का उस टाइम पे चलन चल रहा था, मतलब प्रचलन चल रहा था। लेखिका के पास नीचे फर टंकी हुई और तथा बड़े प्लेटों वाला लेमन कलर का एक गरम फ्रॉक भी था। इस प्रकार लेखिका के पास में 3 फ्रॉक थी। उस 2 ट्यूनिक मोजे स्कर्ट भी याद है। एक ट्यूनिक चॉकलेट रंग का था जिसके अंदर कोटी प्लाज थी और दूसरे ट्यूनिक ग्रे कलर का था और उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। लेखिका के बचपन में नौकर और नौकरानी से अपने मोजे धुलाने की सख्त मनाही थी कि जब लेखिका के घर में नौकर नौकरानी काम कर रहे थे तो उनके जो मोजे होते हैं उनके धोने की सख्त मनाही थी, उनको मना कर रखा था। इसलिए ये उसे स्वयं ही धोने पड़ते थे। ये काम हम बच्चों रविवार के दिन करने पड़ते थे क्योंकि रविवार की छुट्टी आती है, इसलिए वह रविवार को ही अपने मोजे धोती थी। मोजे धोने के बाद में हम अपने अपने जूतों पर
कपड़ों या ब्रश से रगड़ते हुए पॉलिश करते थे और उन्हें चमकाते थे। कि जब सॉक्स धोने के बाद में वह क्या करती थी, अपने जूतों पे पॉलिश करती थी, तो पहले कपड़े और ब्रश से रगड़ाती थी और पॉलिश करती थी तो वह चमक जाते थे। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। लेखिका को बचपन की कितनी फ्रॉकें थी अब तक याद है, वे कौन कौन सी रंगों की थी? तो लेखिका को बचपन में 3 फ्रॉकें अब तक याद है। वे एक तो थी हल्की नीली पीली धारी वाली, दूसरी थी हल्की गुलाबी रंग की और तीसरी थी लेमन कलर की। सेकंड क्वेश्चन है कि लेखिका के बचपन में फ्रॉक के साथ किसका चलन था? तो बचपन में लेखिका के फ्रॉक के में जेब रुमाल, मतलब जो जेब में रुमाल और बालों में इतराते हुए रंग बिरंगी रिबन बांधने का चलन था। लेखिका को कितने ट्यूनिक याद थे और वो कैसे थे? तो लेखिका को 2 ट्यूनिक याद थे, जिसमें से एक चॉकलेटी रंग का था और एक जो अंदर से कोटी प्लाजी थी और दूसरा ग्रे कलर का था जो उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। फिर है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। बचपन का पहनावा। बचपन का पहनावा कि वो बचपन में क्या क्या पहनती थी। इस प्रकार आज हमने आपका सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट करा दिया। आज का आपका होम टास्क है शब्दार्थ और ये क्वेश्चन आंसर, और इससे पहले जो हमने रीड कराया है उसको भी आपको लर्न करना है। धन्यवाद।